हाँ सर, मैं अभिमन्यु शुभारंभ हुआ है भिंड में, इसका क्या उद्देश्य है सर? मध्य प्रदेश शासन और पुलिस विभाग द्वारा महिला सुरक्षा और जो पुरुष और महिला में असमानता जो समाज में है उसको दूर करने के उद्देश्य से और महिला सुरक्षा की भावना और उस भावना को पुरुष समझे, अपने सहयोगी के प्रति और समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान रखे, उनकी सुरक्षा के ध्यान रखे, इस हेतु जागृति हेतु ये अभियान का द्वितीय का जो चरण है अभी आज प्रारंभ किया गया है। इसमें एनसीसी के काफ़ी जो 13 BN के बच्चे और इसके अलावा NSS के बच्चे और जो यहाँ के प्रबुद्धजन और नवयुवतियों ने भाग लिया है। इसमें हम आज एक रैली निकाल के इसमें जनता को शामिल कर रहे हैं और एक विकसित और सुरक्षित समाज के लिए आवश्यक है कि महिलाओं को पर्याप्त सम्मान मिले और उनके साथ असमानता नहीं की जाए। हर मामले में हर जो एक अपॉर्चुनिटी होती है, हर तरह की जो सुविधाएं होती है, कई बार बच्चियों को बाहर जाने से पेरेंट्स रोकते हैं या फिर ऐसा होता है कि जो सुविधाएं होती हैं वो पुरुषों को, बच्चों जो मेल चाइल्ड होता है, जो बालकों होती है, उन्हीं पे पेरेंट्स खर्चा करते हैं, बच्चियों के साथ भेदभाव करते हैं। उसको दूर करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। इसमें चरणबद्ध अभियान 15 दिन तक चलेगा, जिसमें कुछ नाट्य भी होंगे और अन्य जागृति के लगातार ये प्रोग्राम किए जाएंगे। पिछली बार इसका पहला चरण हुआ था जो काफ़ी सफल रहा था। इस बार उसको आगे बढ़ाते हुए जो भिंड जिले में आज मुख्यालय में ये हुआ है, इसके अतिरिक्त जो अन्य अनुभाग और थानों में, प्रमुख कस्बों में, सब में ये प्रोग्राम किया जाएगा और इसका आगे बढ़ाया जाएगा। कितने दिन तक चलेगा अभियान सर? ये 15 दिन तक ये अभियान। सर जिला मुख्यालय पर ही होगा, ब्लॉक स्तर पर नहीं, इसके अलावा ब्लॉक स्तर पे भी होगा। इसमें पोस्टर और अन्य तरीके से हम इसमें लोगों में जागृति लाएंगे, अवेयरनेस लाएंगे। इसमें छात्रों को, खासकर बॉयज़ को हम लोग इसमें टारगेट कर रहे हैं, जो नवयुवक हैं उनको टारगेट कर रहे हैं कि वो महिला सुरक्षा का मुख्य जो ध्येय है उसको समझे, उनको ये बात का एहसास हो कि महिलाओं के साथ असमानता बहुत गलत चीज़ है और उनको समान अवसर देने हैं, उनको सम्मान देना है और ये सुनिश्चित करना है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे ज़िले में कहीं भी महिला सुरक्षित न फील करें, कहीं उनके साथ छेड़छाड़ या इस तरह की कोई अपराध घटित ना हो। टोल फ्री नंबर क्या है सर? टोल फ्री नंबर मैं अभी आपको जारी करूँ। आज भिंड जिले में SP साहब भिंड द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिस अभियान का नाम है मैं हूँ अभिमन्यु। ये अभियान बेसिकली महिलाओं के अगेंस्ट जो अपराध हो रहे हैं उसको कम करने के लिए, उनको रोकने के लिए, महिलाओं को जेंडर इक्वलिटी को बराबर लाने के लिए और उसके अलावा महिलाओं को रिस्पेक्ट देने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, जो कि मध्य प्रदेश में चल रहा है। और ये आज के दिन इस अभियान की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज हम देख रहे हैं महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं देश में, दुनिया में। और कोई भी सभ्य समाज में महिलाओं को सम्मान न देना या उनके अगेंस्ट अपराध करना, उन कर्मों के, उन बातों के लिए कोई जगह नहीं होती है। और ये जो थीम रखी गई है मैं हूँ अभिमन्यु, आपने देखा, आपने पाया कि अभिमन्यु महाभारत के एक हीरो थे जो सबसे यंगेस्ट थे, सबसे छोटे थे। वो तकरीबन 16 साल के थे, जिन्होंने चक्रव्यूह तोड़ा, जिन्होंने चक्रव्यूह तोड़ना गर्भ में सीखा। मतलब ये है, इसका मैसेज ये जाता है कि जो बच्चे हमारे लड़के हैं उनको घर में अगर अपने माताओं पिताओं की भावनाओं और वहाँ से शिक्षा मिलेगी कि हर बहन बेटी की इज्जत करना है, तो ये बच्चा अपने आप को अभिमन्यु कहलाएगा। और पुलिस, जैसे हम बताते हैं कि पुलिस को 100 नंबर हम डायल करते हैं या जो भी नंबर डायल करते हैं, पुलिस हमेशा तत्पर रहती है, पुलिस आ जाती है, लेकिन पुलिस हर जगह मौजूद नहीं रह पाती है। तो आने में जो टाइम है, उस टाइम कहीं पे भी पब्लिक प्लेस में कोई भी अपराध हो रहा है उसको रोकने के लिए ऐसे अभिमन्यु की हमें ज़रूरत है। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि इन्हीं लड़कियों में, माताओं में, बहनों में किसी का नाम सरस्वती है, किसी का नाम लक्ष्मी है, किसी का नाम दुर्गा है। तो ये सब माताओं और देवियों के नाम पे अगर हम जैसे नाम रखे हैं वैसे इज्जत नहीं देते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। तो ये चीज़ें, हाँ जी। MP30 बटालियन क्या भूमिका रहेगी सर? MP30 बटालियन
जो एनसीसी बटालियन है इसमें तकरीबन 21 इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉलेज और स्कूल है भिंड और मुरैना जिले के, जिसमें तकरीबन 2500 एनसीसी कैडेट्स हैं। ये कैडेट्स एक समाज के लिए आइडियल हैं, जो हमेशा सोशल सर्विस और कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए तत्पर रहते हैं, आगे बढ़ के सेवा देते हैं। और जितने भी जागरूकता अभियान चलते हैं 30 MP बटालियन का हिस्सा हमेशा भिंड में, मुरैना में, अम्बा में हर जगह आगे रहते हैं। और ये बच्चे बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और एक अच्छा नमूना पेश करते हैं, जिससे देश का राष्ट्र निर्माण हो सके और एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। सभी उपस्थित सज्जनों, मीडिया के साथियों और प्यारे बच्चों, ये बड़ा एक महत्वपूर्ण अभियान है जिसके लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हैं। आपने देखा होगा बीच में अभिमन्यु जो अभियान है इसका प्रथम चरण आयोजित किया गया था और उसका भी बहुत ही अच्छा भीड़ में सभी लोगों ने भागीदारी करके और उसका एक अच्छा एक प्रभावशाली मैसेज गया था। अब हमको उसको आगे बढ़ाना है और ये सुनिश्चित करना है कि भिंड शहर में जो हमारे यहाँ लड़का और लड़की के बीच में किसी भी प्रकार की भेद ना हो। ये एक सभ्य समाज की निशानी है कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनको समान अधिकार हैं, समान सम्मान मिले और उनको अपना, जिसे कहते हैं, अपना कैरियर बनाने के लिए, अपना घूमने फिरने के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए एक ही मापदंड रहे। अन्यथा आप देखेंगे, इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि जब 12वीं का रिजल्ट आता है तो उसमें आप देखेंगे हमेशा लड़कियां बाजी मार जाती हैं, लेकिन जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट देखेंगे, चाहे वो पीएससी का हो, तो उसमें क्या होता है, लड़के बाजी मार जाते हैं। इसका कारण ये होता है, आप भी देखेंगे कि आपकी जो बहनें हैं उनको उतनी स्वतंत्रता नहीं मिलती कि वो परीक्षा की तैयारी करने के लिए जा सकें, या उनके ऊपर उतना परिवार से खर्चा नहीं किया जाता, जिस कारण उनके लिए अपना कैरियर बनाना ज़्यादा कठिन होता है, जो कि बहुत गलत है। किसी भी तरह से इसी सभ्य समाज में इस तरह की जो भ्रांतियाँ रहती हैं, जिस तरह से बच्चियों को अपना रोजगार भी पाने के लिए जो साधन है या अपना परिवार छोड़ के तैयारी करने बड़े शहरों में जाना है, इन सब में जो असुविधा रहती है उसका परिणाम ये रहता है कि उनको फिर उतने अच्छे जॉब्स नहीं मिलते और उनको फिर बाद में किसी पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। और फिर आप देखेंगे कि जो महिला अपराध और ये बाकी जो चीज़ें हैं वो अपने आप में ये प्रदर्शित करती हैं कि ये अभी तक हम स्वतंत्रता के इतने साल बाद भी हम अभी उतनी उत्कृष्ट व्यवस्था नहीं बना पाए कि समानता पूर्णतः हो पाए। और ये हमारा ध्येय है, हम सबको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अगर बच्चियां बहनें कहीं जाती हैं तो उनको, जो बच्चे वहाँ हैं, आप लोगों को यही नहीं, आप स्काउट में हैं, NSS में हैं, आपका भी उत्तरदायित्व है कि जिस प्रकार पुलिस महिला अपराध पे कोई सूचना मिलती है तो कार्रवाई करे। अगर आपके सम्मुख अगर कुछ गलत काम होता दिखता है, कोई छेड़छाड़ी की बात आती है, तो आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए, एक जिम्मेदार कैडेट होते हुए, एक NSS के जिम्मेदार बंदे होते हुए उस पर तुरंत हमको विरोध करना है और पुलिस को सूचना देनी है। अभी जो पुलिस की योजना है जिनमें आपने देखा होगा डायल 100 है, डायल 100 की गाड़ी पूरे एरिया को कवर करती है, तो अपने मोबाइल में डायल 100 का नंबर आपको सबको सेव कर रखना चाहिए। इसलिए भी कि किसी भी तरह का विवाद हो या किसी भी तरह कोई भी अननोन महिला के साथ अगर कोई छेड़छाड़ या ऐसी कोई असमानता की बात आती है जिससे उसको उसकी स्वतंत्रता का हनन होता है, तो तुरंत पुलिस को सूचना दे ताकि पुलिस उस पर कारगर कार्रवाई कर सके। आप सब इस अभियान में शामिल हुए, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। मैं चाहूँगा प्रत्येक व्यक्ति इसी प्रकार कम से कम 10 लोगों को प्रेरित करे, अपनी कॉलोनी में ये तय करे कि हमारी कॉलोनी में किसी भी तरह कभी किसी बच्ची के साथ छेड़छाड़ हम नहीं होने देंगे। हमारी ये जो शपथ है इसका मेन अभिप्राय ये है। और कर्नल साहब आए, आप लोग सब आए हैं, मीडिया बंधु आए, मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। और इस अभियान को हम इस तरह लगाएं कि जो आंकड़ा महिला छेड़छाड़ का है वो इस जिले का 0 हो और महिलाएं भी ये अनुभव करें कि यहाँ हमारे भाई, हमारे जो साथी हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, वो हमारा पर्याप्त सम्मान करते हैं। धन्यवाद साहब, मनीष जी खत्री, पुलिस ऑफिसर्स, हमारे JCO साहिबान, पुलिस के जवान्स,
हमारे इंडियन आर्मी के जवान, बहादुर बच्चे और हमारे समाज के बाकी गणमान्य व्यक्ति जो यहाँ मौजूद हैं। अभी मेरे को कुछ देर पहले थापा मैडम ने बताया, मिसिस पूनम मैडम ने, कि ऐसा ऐसा कुछ हम रैली आयोजन कर रहे हैं और बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल, हमारे बच्चे इस चीज़ में हमेशा आगे रहते हैं। कोई भी अभियान चलाना है, कोई भी सोशल सर्विस और कम्युनिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, एनसीसी के बच्चे और 30 एमपी बटालियन के बच्चे हमेशा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और वो हमेशा आगे रहेंगे। और एक समाज के अंदर आप नमूना पेश करते हैं। आज जैसे अभी एसपी साहब ने बताया कि ये शायद दूसरा चरण है मैं हूँ अभिमन्यु अभियान का। अभिमन्यु महाभारत आप सबने कुछ अंश पढ़े होंगे, पूरी नहीं पढ़ी तो। अभिमन्यु ने कौरवों के अगेंस्ट, जहाँ पे द्रौपदी की चीरहरण हुआ था, जहाँ बहन और वो द्रौपदी माता कह लो या बहन कह लो, जिनका बेइज्जती करी थी, उसके अगेंस्ट जो युद्ध लड़ा जा रहा था, उसमें सबसे यंगेस्ट जो वॉरियर था, सबसे छोटा, वो अभिमन्यु था, जो कि आपकी एज का था। वो सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने चक्रव्यूह तोड़ा और जो बहन बेटी की इज्जत दांव पर लगाई थी, या जो लड़े थे या जिन्होंने कुछ ऐसा किया था, उनके अगेंस्ट वो बाहर निकले। और ये जो उन्होंने ज्ञान सीखा, इसका अभियान का शायद उद्देश्य यही रहा होगा कि बच्चे हैं, उनका जो आचरण है वो अपने माता पिता या समाज में जो हमारे आचार विचार और भावनाएं हैं उसके ऊपर रहता है। तो जैसा कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, ये जो एसपी साहब ने बताया कि हमारे पास में 100 नंबर की एक सुविधा है, जो आप 100 डायल करोगे तो पुलिस तुरंत पहुंच जाएगी। इसका मतलब पुलिस हर जगह मौजूद नहीं रह सकते, हम लिमिटेड नंबर्स में है पुलिस। हर जगह, हर जहाँ पे बदतमीजी हो रही है, जहाँ पे अपराध हो रहे हैं, वहाँ हर जगह पुलिस मौजूद रहना संभव ही नहीं है। चाहे हमारा देश जनसंख्या में और पुलिस की जो पॉपुलेशन है, पुलिस के जो नंबर हैं, वो सबसे ज़्यादा है दुनिया में, लेकिन फिर भी हम कम पड़ रहे हैं क्योंकि पब्लिक इतनी ज़्यादा है। जो अपराध होते हैं वो एसपी साहब ने जैसा बताया, सबसे पहला तो जो आप दहेज प्रथा, आज मेरे को लगता है जो मैडम आपको शपथ दिलाएंगे उसमें एक शपथ ये लोगे कि मैं दहेज नहीं लूँगा। इसकी वजह से ही एक बहुत बड़ी सुरक्षा मिल जाती है परिवारों को। पहली चीज, चाहे आप ऑफिसर बनो, बिजनेसमैन बनो, साइंटिस्ट बनो, पुलिस अधिकारी बनो, लेकिन कसम खाना है कि मैं मेरी शादी में दहेज नहीं लूँगा, जो कि एक सबसे बड़ी बुराई है हमारे समाज में, और जिसकी वजह से अपने देश में दहेज की वजह से भ्रूण हत्याएं होती हैं। जो हमारी बहनें पैदा होने वाली थी उनको वहीं मार दिया जाता है, जो कि सबसे बड़ा अपराध है। तो उससे निवारण प्राप्त करने के लिए आप सबका ये एक बहुत बड़ा सहयोग होगा कि आप दहेज न लें। बहन को पढ़ाया जाता है, कई बार मैंने देखा, मैं भी गांव का रहने वाला हूँ, बोलते हैं बेटी है जल्दी शादी कर देंगे, 12वीं पढ़ लिया इसने, अब इसकी शादी कर देते हैं, बेटे को पढ़ाएंगे जो वो कमा के खिलाएगा। तो वो बेटी क्या कर रही है, एक्चुअली कुर्बानी दे रही है आपके लिए, अपनी शिक्षा की, अपने जीवन की कुर्बानी आपके लिए दे रही है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आपने कुर्बानी देनी है अपनी बहन बेटी के लिए। इसके अलावा जो कुछ आजकल अपराध हैं, छेड़छाड़, अगर आप जवान बच्चे हैं, एनसीसी के हैं या जो भी कोई हैं, हमारे सामने कोई बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और हम उसको देख रहे हैं और उसको नहीं रोक रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। हमें यहाँ धरती पे रहने लायक नहीं है। उसको रोको, पुलिस को इन्फॉर्म करो, जहाँ करना है। समाज में अगर आप आगे बढ़ के हिस्सा लोगे तो ये अपराध कम होंगे। उसके अलावा आजकल बहन बेटियों के अगेंस्ट आप सब सोशल मीडिया में रहते हैं। सोशल मीडिया में बहुत क्राइम चल रहा है। कोई बच्ची की पिक्चर लगा देता है, कोई उसको मॉडिफाई करके किसी को बदनाम कर देता है, बहन बेटी को। तो ये काम हमने नहीं करने हैं। और अगर जैसे आपने देखा होगा, हर जगह इनमें बहुत सारी बेटियां होंगी जिसका नाम किसी का लक्ष्मी होगा, किसी का राधा होगा, किसी का क्या होगा बेटा,
सरस्वती होगा, ये सरस्वती आगे खड़ी, जो सारी माताएं के नाम पे है, देवियों के नाम पे। अगर आप इनकी रक्षा नहीं करके और आप इनके अगेंस्ट अपराध करते हो और अपराध सहन करते हो और देखते हो, तो आप खुद क्रिमिनल हो, फिर आपकी मानसिकता ठीक नहीं है। आपका ये उद्देश्य है, आपने सबने, इवन अपनी बहन बेटियों ने भी जाके अपने भाइयों को बताना है, जिस दिन रक्षाबंधन हो तो ये वचन ले लेना कि जैसे मेरे को आप रेस्पेक्ट देते हो, हर बच्ची को रेस्पेक्ट दोगे, मुझे और कोई दक्षिणा नहीं चाहिए आपसे। रक्षाबंधन आने वाला है अभी, समझ रहे हो? और सभी पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है, जो हम सब खड़े हैं बड़े लोग, कि जैसे बेटी को हम बहुत कुछ सिखाते हैं कि बेटा बाहर मत जाना, टाइम पे घर आ जाना। मेरी भी बेटी है 22-23 साल की, वो जाती है, हमें चिंता हो जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं है बेटी पर विश्वास नहीं है मुझे बाहर जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है उन पे विश्वास नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। बेटी पर मेरे को ट्रस्ट है, मेरी बेटी ठीक है, लेकिन वो क्यों हो रहा है? क्योंकि बाहर जो घटनाएं हो रही है उससे हर पेरेंट डरा हुआ है। तो जैसे हम बेटी को समझाते हैं, सिखाते हैं, टाइम से घर आ जाना, ये आ जाना, बच्चे हैं वो भी अगर ऐसा सीखें और पेरेंट्स हैं बच्चों को सिखाए कि बेटा देख, हर बच्ची की इज्जत करनी है, हर महिला की इज्जत करनी है, तो फिर वो समाज बहुत सभ्य बन जाता है। शायद विकसित और सुरक्षित समाज के निर्माण हेतु महिला पुरुषों की सम्मान सहभागिता के लिए मैं हूँ अभिमन्यु। ये लिखा हुआ है बहुत बड़ा, इसको फॉलो करोगे तभी। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो आपने यकीन करना है कि आज के बाद मैं हमेशा बहन बेटी की इज्जत करूँगा, कभी गलत नहीं होने दूंगा, न गलत चलूँगा। तो ये ध्यान में रखते हुए आज हम शपथ लेंगे, जो मैम अभी पूनम मैम आपको शपथ दिलाएगी। और इस शपथ को, बेटा उधर बैठ जाओ, उसको हम शपथ लेते हैं कि हम कहीं भी कभी भी लैंगिक भेदभाव नहीं करेंगे। हम पारिवारिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक दायित्वों के निर्वहन में महिलाओं के साथ बराबरी का योगदान देंगे। हम समाज में ऐसा वातावरण निर्मित करेंगे जिससे नारी को उनकी योग्यता के अनुरूप उन्नति के समान अवसर उपलब्ध हो सके। इसकी शुरुआत हम आज अभी अपने घर से करते हैं। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। ये अभिमन्यु जो अभिमान है, यहाँ पर लड़के लड़की में समान। बेटी को भी प्यार दो, बेटी को सम्मान दो, लड़कों जैसा प्यार दो। बेटी को सम्मान दो,